हेलो ट्रैवलर, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन होंगे। केरला के बारे में तो आपने सुना ही होगा। केरला भारत का एक बहुत ही सुंदर राज्य है जो कि टूरिस्ट, हनीमून कपल और ग्रुप ट्रैवलर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। केरला राज्य में बहुत खूबसूरत समुद्र किनारे, मनमोहक बीच, खूबसूरत झीलें, इंडिया का स्विट्जरलैंड कहा जाने वाला हिल स्टेशन मुन्नार हिल स्टेशन भी है। नारियल कोकोनट के सुंदर पेड़ केरला की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप केरला टूर पर आने की बजट प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत सारे रुपए बचा देगी और आप यह वीडियो लास्ट तक देखकर एक बहुत ही यादगार केरला टूर प्लान कर पाएंगे। चाहे आप नए नवेले शादीशुदा कपल हों और हनीमून ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हों, या फिर आप फैमिली के साथ केरला टूर प्लान करना चाहते हों, या फिर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप टूर प्लान कर रहे हों। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं और बजट ट्रैवल करना चाहते हैं और केरला में बजट टूर प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी केरला टूर प्लानिंग 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी करवा देगी। साथ में आपके पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है विराट और मैं नॉर्थ इंडिया हरियाणा से हूँ। इस चैनल पर मैं आपके लिए बजट ट्रैवलिंग यानी कम पैसों में ट्रैवल प्लान कैसे किया जाए और विभिन्न जगहों पर घूम कर अपने एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूँ। इसी टॉपिक पर वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट टूरिस्ट प्लेस इन केरला, हाउ टू रीच केरला बाय ट्रेन और फ्लाइट, वेयर टू स्टे इन केरला आइदर इन होटल और होम स्टे और इन हॉस्टल्स, व्हाट टू ईट जो कि आपके बजट के हिसाब से फिट बैठेगा, बेस्ट सीजन टाइमिंग फॉर केरला टूर। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको केरला के सभी बेस्ट प्लेसेस को सही से एंजॉय करके ट्रैवल करना है तो इसमें 9 से 10 दिन लगने वाले हैं। वैसे तो केरला को अगर आप 20-30 दिन लगा भी देते हैं घूमने में तो भी कम है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है। अगर आप केरला के मैप पर देख पा रहे हैं, केरला में हमें कोची, मुन्नार, टेकड़ी, अलेपी, त्रिवेंद्रम घूमना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कोची आना होगा। कोची पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। बाई फ्लाइट आप आ सकते हैं, बाई ट्रेन आप आ सकते हैं, बाई बस भी आप आ सकते हैं। कोची का एयरपोर्ट अलवा में है जिसका नाम कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता सभी एयरपोर्ट से कोची के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। दिल्ली से फ्लाइट टिकट की किराए की अगर बात करें तो आपकी फ़्लाइट टिकट 3500 रुपये से 7500 रुपये तक आपको यह टिकट पड़ने वाली है। डिपेंड करता है कि आपने बुकिंग कब कराई है। अगर आपने वेल ऑन टाइम बुकिंग करवाई है, आपने टाइम से 1 महीना पहले से ही बुकिंग करवा रखी है या 1.5 महीना पहले बुकिंग करवा रखी है तो आपको यह टिकट 3000 रुपये 2800 रुपये में भी पड़ सकती है। अगर हम बात करें ट्रेन से आने की तो आपको एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन, जो कि कोच्चि का रेलवे स्टेशन है, वहां आना होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर से डायरेक्ट ट्रेन एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर आती है। दिल्ली से स्लीपर क्लास ट्रेन का किराया 950 रुपये है और थर्ड एसी का किराया अगर बाई ट्रेन अगर आप आते हैं वो दिल्ली से कोच्चि तक 2700 रुपये। एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर आपको आना होगा जो कि कोच्चि का रेलवे स्टेशन है। और अगर आप साउथ इंडिया के ही हैं, किसी राज्य से हैं, तो गोवा, बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर से आपको कोच्चि पहुंचने के लिए बस भी डायरेक्ट वहां से मिल जाएगी। कोच्चि पहुंचने के बाद आपको वहीं पर स्टे और रेस्ट करना है। अगर उस दिन टाइम कुछ बचता है तो आप कुछ साइट सीन देख सकते हो। कोशिश यह करनी है कि आप कोचिन के फोर्ट कोच्चि एरिया में अपना होटल या होम स्टे बुक करें ताकि आप मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में फोर्ट कोच्चि बीच पर घूमकर मजा ले पाओ। अगर आप हनीमून मनाने के लिए आए हो, न्यूली मैरिड कपल हो, तो आप फोर्ट कोच्चि एरिया में होटल बुक करो जिसका कॉस्ट आपको पर डे 700 रुपये से 1500 रुपये पड़ने वाला है। अगर आप फैमिली के साथ केरला टूर पर आए हो तो कोच्चि में होम स्टे बुक करो, उसकी कॉस्ट आपको 450 से 1000 रुपये पर डे पर रूम पड़ेगी। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो फोर्ट कोच्चि एरिया में ही आपको बहुत सारे हॉस्टल्स भी मिल जाएंगे। जोस्टल और गोस्ट ऑफ
हॉस्टल वहाँ पर हैं जिनमें आप बिल्कुल सस्ते में ठहर सकते हो। 350 से 550 रुपये पर बेड के हिसाब से डॉर्मेट्री आपको हॉस्टल में आसानी से मिल जाएगी। साथ साथ में हॉस्टल में और भी ट्रैवलर साथियों के साथ आपको इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, नए फ्रेंड्स आपको वहाँ मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कोची सिटी में आपको कहाँ कहाँ घूमना है। सबसे पहले आपको फोर्ट कोची बीच, चराई बीच, ये दोनों बीच घूम लेने हैं। फोर्ट कोची बीच के पास एक डच और पुर्तगाली शासन के टाइम की एक हिस्टोरिकल कॉलोनी भी है, जिसकी गलियों में जब आप निकलोगे तो आप महसूस करोगे कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हो। कोचीन घूमने के लिए आपको लगभग 2 दिन का समय चाहिए। उसके बाद आपको एशिया की बिगेस्ट शॉपिंग मॉल लुलु मॉल में अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, जो कि कोची में ही स्थित है। मैरिन ड्राइव, सुभाष पार्क के साथ साथ सबसे बड़े वाटर पार्क वंडरला वाटर पार्क में भी जाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। वंडरला वाटर पार्क में फुल डे का इंजॉय करने का वहाँ पर 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक चार्ज लगता है, टिकट लगती है। वहाँ की एक्टिविटीज़ आपका मन मोह लेंगी। और अगर आप एक एक्स्ट्रा डे कोची में रुकते हो तो अतरापल्ली वाटरफॉल भी घूम सकते हो, जहाँ बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। कोची से अतरापल्ली वाटरफॉल की दूरी 70 किलोमीटर है। कोची घूमने के बाद आपको नेक्स्ट मुनार हिल स्टेशन के लिए कोची से निकलना होगा। मुनार हिल स्टेशन कोची से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यह 4 घंटे का रास्ता है। कोची से आप गाड़ी और ड्राइवर लेके जाओ और वहाँ पर होटल में रूम बुक करो, जो कि आपको 1200 रुपये से 2500 रुपये पर डे पर रूम पड़ेगा। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो हॉस्टल्स भी आप वहाँ पर ले सकते हो, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा। मुनार घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय चाहिएगा, ताकि आप इस खूबसूरत पहाड़ी एरिया का जमकर आनंद उठा सको। इसलिए गाड़ी और वहाँ का लोकल ड्राइवर जो कि आप कोची से लाए थे, वो आपको सारी जगह मुनार में अच्छे से घुमा देगा। मुनार में कौन कौन सी जगह आपको घूमना है वो अब मैं आपको बता देता हूँ। एरेविकुलम नेशनल पार्क, जहाँ पर 200 रुपये की टिकट लगती है। ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर जाकर बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा वहाँ एरेविकुलम नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा। वन्य प्राणी भी इसमें आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दूसरा, आप मुनार के टी गार्डन, जहां आप फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। टी गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती है। टी म्यूजियम में 100 रुपये की टिकट लगाकर आप चाय कैसे बनती है वो वहां पर देख सकते हो। तीसरा, आप टॉप स्टेशन पर जाकर एडवेंचर एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। चौथा, आप इको पॉइंट और एक डैम वहां पर मुनार में है, वहां पे आप बोटिंग और राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हो। मुनार में आपको एलिफेंट यानी हाथी खुलेआम घूमते दिखाई देंगे। मुनार हिल स्टेशन का शानदार मौसम आपके हनीमून टूर का मज़ा दोगुना कर देगा। 2 दिन मुनार घूमने के बाद आपको थेकड़ी के लिए निकलना चाहिए। मुनार से थेकड़ी की दूरी 85 किलोमीटर है। गाड़ी में आपको 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे। थेकड़ी में आप अपना होटल बुक करके सामान वहाँ रख के सीधा पेरियार नेशनल पार्क, जो कि वन्य जीवों को करीब से देखने का एक शानदार अनुभव आपको प्रदान करता है, उसमें जा सकते हैं। पेरियार नेशनल पार्क में आप टाइगर और एलिफेंट जैसे दुर्लभ वन्य जीव को अपनी आंखों से देख पाओगे। थेकड़ी में आप राफ्टिंग, बोटिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हो। मुनार की तरह थेकड़ी भी एक हिल स्टेशन है, जिसमें आप एक रात ठहर सकते हो। अगले दिन आपको अलेप्पी के लिए निकलना होगा। थेकड़ी से अलेप्पी 140 किलोमीटर दूर है और 3 घंटे 35 मिनट का यह रास्ता आपको केरला की खूबसूरती के सारे रंग मिजाज दिखाता हुआ चलेगा। अलेप्पी का दूसरा नाम अल्पुजा भी है। अलेप्पी में आप मॉर्निंग में अलेप्पी बीच को एक्सप्लोर करने के बाद सीधा हाउस बोट टूर के लिए जा सकते हो। केरला में अगर कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेमस है तो उसको मैं समझता हूँ वो अलेप्पी में अलेप्पी बोट राइड यानी हाउस बोट टूर फेमस है। ये बोट अलेप्पी के बैकवाटर में आपको नारियल के पेड़ों के बीच से होते हुए एक बहुत ही यादगार केरला की सुंदरता का नज़ारा दिखाती है। अलेप्पी हाउस बोट में घूमने का किराया अलग अलग होता है। अगर दिन के समय आपको 2 घंटे के लिए बोट राइड करनी है तो लगभग 800 से 1500 रुपये लगेंगे। अगर आपको 5 घंटे के लिए हाउस बोट को बुक करना है तो उसमें आपको 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप हनीमून पे आए हो और आप पूरी रात के लिए हाउस बोट को बुक करना चाहते हो तो हाउस बोट के अंदर ही आपको बेडरूम मिलेगा,
और डिनर ब्रेकफास्ट भी हाउस बोट के अंदर ही रहेगा। जब पूरी रात आप हाउस बोट राइड का मज़ा लोगे तो न्यूली मैरिड कपल का हनीमून हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। बोट में नाइट स्टे बुकिंग के लिए आपको 8,000 रुपये तक का खर्चा आएगा। अलेप्पी के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप कोची वापस चले जाओ या वहाँ वापस अपने होम टाउन फ्लाइट या ट्रेन पकड़ के कोची से निकल सकते हो, या फिर त्रिवेंद्रम के लिए वहाँ से निकल सकते हो। त्रिवेंद्रम में समुद्र किनारे सनसेट का नज़ारा देखकर वहाँ के फ्लाइट या ट्रेन के ज़रिए अपने होम टाउन वापस लौट सकते हो। दोस्तों, ये था पूरा केरला टूर प्लान। आपको कैसा लगा? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ध्यान ये रखना है, अगर आप अकेले घूमने आ रहे हैं तो आप हॉस्टल में स्टे करना, ताकि आप एकोमोडेशन सस्ता पड़े। हॉस्टल में बेड के हिसाब से आपको पर डे का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा। जब तक आप केरला टूर पर रहोगे तो ब्रेकफास्ट में इडली, वड़ा, सांभर और नारियल चटनी ज़रूर खानी है, क्योंकि इडली और वड़ा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी है। ऊपर से केरला में इडली, वड़ा और मसाला डोसा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया जाता है। आपके खाने के बजट के हिसाब से भी यह सस्ता पड़ेगा, जिसके आपके पैसे भी बचेंगे और आप केरला के लोकल फूड का मज़ा भी ले पाओगे। तो दोस्तों, यह थी केरला टूर की कंप्लीट जानकारी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप और भी ट्रैवल व्लॉग और बजट ट्रैवलिंग की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।